Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग का लाइव सेशन जो चल रहा था कंप्लीट फ्री बैच का, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आज से फिर हम शुरू करने वाले हैं। हम लोग 1 से 9 चैप्टर तक पढ़े थे, 9वां चैप्टर कंप्लीट किए थे। उसके बाद 14 नंबर चैप्टर गए थे, क्योंकि वहां से प्री बोर्ड या सेकेंड टर्मिनल में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको पढ़ लिए। अब हम फिर 10th से शुरू करेंगे, यानी हम लोग टोटल बोलोगे तो 10 चैप्टर पढ़े, 5 चैप्टर बचा है कंप्लीट फ्री बैच में। 5 चैप्टर को हम लोग 15 नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, जिसको जिसको कंप्लीट फ्री बैच पढ़ना है भाई, कंप्लीट फ्री बैच पढ़ो। इंडिविजुअल क्वेश्चन का सीरीज भी आ रहा है और एनडीए का चैनल उनल सारा बन गया। आज शाम या कल तक तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल है एनडीए के लिए, ठीक है, और पॉलिटेक्निक के लिए। हम लोग एक्सरसाइज 10 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्त। क्या? वृत्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। एक्सरसाइज 10 में क्या है? वृत्त, जिसको हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल, ओके भाई। हम लोग इस चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे। अभी हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है बहुत भाई, जीरो से निगेटिव से शुरू करके टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद क्वेश्चन का तुम लोग धज्जियां खुद उड़ा दोगे। देखो भाई, भूमिका में इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि वृत्त होता क्या है। आजा एक वृत्त ले लेते हैं। एक वृत्त ले लिए हम। हल्का सा सिस्टम आज स्लो होगा क्योंकि पुराना लैपटॉप लेके आए हैं, तो वेट करना, ठीक है। और इसका हम कलर बदल देते हैं यार, ब्लैक ही है। इसको हम किस में कर दें? इसमें करते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये वृत्त है। अब वृत्त किसे कहते हैं सो पहले जानेंगे हम लोग, तब ना। वृत्त देखो भाई, हम छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं वृत्त का। एक तल में, एक तल में अनंत बिंदुओं का वह समूह, वह समूह, वह समूह जो एक एक जो एक बिंदु से, जो एक बिंदु से, एक बिंदु से अचर, अचर जिसको बोलते हैं आप फिक्स, क्या बोले? फिक्स दूरी पर हो। देखो भाई, वृत्त जो ये तुम लोग देख रहे हो ना भाई, ये तुम लोग को भले ही लग रहा होगा क्या लाइन है, बट लाइन एक होते नहीं है। लाइन क्या होता है पता है? लाइन सीधा होता है भाई। तुम बोलोगे ये लाइन है, नहीं यार, लाइन नहीं है। लाइन हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन नहीं है, ये क्या है पता है? बिंदुओं का समूह है, यानी छोटे 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 बिंदु से मिलके ये बना है। अब कैसा बिंदु है बता देते हैं। देखो, एक बिंदु, दो बिंदु, 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह अनंत बिंदुओं का समूह है। अब अनंत बिंदुओं का समूह को क्या ऐसे ही कहीं फेंक दिया है? नहीं। एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है ओ, जिससे जितने भी सारे बिंदु हैं वो एकदम फिक्स दूरी पे है। यानी अगर ये यहां से ए बिंदु अगर 5 सेंटीमीटर है, तो अगर यहां से ये बिंदु को भी नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा। यानी वृत्त में हम ये बोलना चाहते हैं कि वृत्त जो होता है, रेखा, कर्व, ये सब कुछ भी नहीं रहता। ये होता है बिंदुओं का समूह जो केंद्र से, जो एक बिंदु से फिक्स दूरी पे होता है, ठीक है। वही लिखे एक तल। एक तल यानी कोई भी सरफेस भाई, जैसे कि ये तल है, जमीन तल है, ठीक है। एक तल में अनंत बिंदुओं, अब इसमें कितने बिंदु? अनंत बिंदु का वह समूह, वह समूह यानी ग्रुप, जो एक बिंदु, जो एक बिंदु ओ से अचर दूरी पर हो या फिक्स दूरी पर हो, उससे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वृत्त। ओके। अब आजा, वृत्त में होता क्या है? वृत्त में सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो एक लाइन हम ड्रॉ किए जो जो फिक्स बिंदु उससे पास होती है, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं ए ओ, और ए हो गया बी। अब आ जाओ भाई, कितने चीज है, सारे चीज को हम दर्शाएंगे। त्रिज्या,
वृत्त में पहला चीज आता है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या उसे कहते हैं फिक्स बिंदु से जो अनंत बिंदुओं का समूह है वहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो फिक्स बिंदु ये है और अनंत बिंदुओं का समूह ये है भाई। तो ये दूरी जो हुआ, कौन दूरी? यहां से यहां की दूरी हुआ, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। यानी ओ ए एंड ओ बी त्रिज्या है। ओ ए एंड ओ बी क्या है भाई? त्रिज्या है। अब एक चीज और बताते हैं, ये और बी। अब ए और बी अभी हम लोग नहीं जानेंगे, बाद में जानेंगे। बाय चांस एक हम मन किया हमको एक यहां से रेखा खींच देने का, एक रेखा यहां से हमको खींच देने का मन किया और हम खींच भी दिए। ठीक है भाई, ये रेखा खींच दी, इसका नाम हम दे दें सी और डी। अब तुम बोलोगे भाई ये भी तो वृत्त के पास है, तो आखिर इसका भी तो कुछ नाम होगा। तो आ जाओ भाई, इसका भी नाम है और इसका नाम क्या है? जीवा। क्या? जीवा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोड बोलते हैं, CHORD। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। तो जीवा क्या है भाई? C से D। अब जीवा किसे कहते हैं? जो वृत्त को दो भागों में बांटता है, वृत्त को दो भागों में। जैसे कि ये जीवा है, ये एक इधर बांटा और एक दूसरा ऊपर बांटा, तो एक और एक दो है। तो जो वृत्त को दो भागों में बांटे उसे हम क्या कहते हैं? जीवा। यानी CD जीवा है। पहले वृत्त के बारे में समझो, उसके बाद सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सबसे बड़ी जीवा, यानी अगर ये वृत्त है और इसमें अगर सबसे बड़ी जीवा, जैसे कि ये छोटा है, यहां से हम इसको खींच देंगे तो इससे बड़ा होगा भैया? हाँ होगा। तो आप ये बता दीजिए ना कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, जीवा केंद्र से पास होती है। क्या? केंद्र से पास होती है। और केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र अगर नहीं पता चल रहा है तो केंद्र फिक्स बिंदु, फिक्स बिंदु। और फिक्स बिंदु क्या है भाई? ओ से पास होती है। क्या होती है? पास होती है। यानी यहां एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग नोटिस कर लो। क्या नोटिस करोगे? ये जो बताएं, सबसे बड़ी जीवा केंद्र के बिंदु से पास होती है, जिसे जिसे हम व्यास, क्या? व्यास कहते हैं, जिसे हम व्यास कहते हैं। यानी जो केंद्र से पास होती है जीवा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। यानी हम बोलना चाह रहे हैं, यानी ओह सॉरी, यानी ये भी व्यास है, यानी ये भी व्यास है। ओके भाई, अब आज हम तुम लोग को फिर से दूसरा जगह ले जा रहे हैं। कहां लेके आ रहे हैं? देखो, अब एक चीज बताते हैं। बाय चांस एक त्रिज्या को हम यहां से यहां ले लें, एक त्रिज्या को हम यहां से यहां ले लें। ठीक है, तो ये दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र, ये दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे भैया? आप बता दीजिए। तो आज आप बताते हैं भाई, ये घिरे क्षेत्र को, इसको हम दे देते हैं ABCD, E एंड F। इससे हम क्या कहते हैं? आ जाओ भाई, दो त्रिज्या से, दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र को, घिरे क्षेत्र को, दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र को द्वित्रिज्य क्षेत्र, बहुत नाम है इसका, द्वित्रिज्य क्षेत्र या त्रिज्यखंड, या त्रिज्यखंड या सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, कहते हैं। यानी दो त्रिज्या, एक त्रिज्या दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र। अब तुम बोलोगे इसको त्रिज्या क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिक्स दूरी से अनंत बिंदु के दूरी तक जाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो दो त्रिज्या, एक त्रिज्या, दो त्रिज्या
के बीच में जो क्षेत्र है उसे द्वित्रिज क्षेत्र या त्रिज्य खंड या सेक्टर कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब वृत्त में कुछ और भी चीज है जिसको हम जानेंगे। क्या करें, इसको हम छोटा कर दें क्या? नहीं, छोटा नहीं कर सकते हैं। तो आज हम एक पेज ऐड कर देते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। ऐड हो जाओ, ऐड हो गया। इसका हम चाहते हैं क्या, कलर हम चेंज कर दें बैकग्राउंड का, ताकि उसको तुम लोग समझो अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर रहे। बोले ना ये सिस्टम हल्का सा स्लो है, तुम लोग मैनेज करना, ठीक है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज वृत्त के बारे में बता रहे हैं, इतना डीपली तुमको ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं मिलेगा, इसीलिए आराम से ध्यान से पढ़ो भाई। और अगर एक क्लासेस देख लोगे ना तो पॉलिटेक्निक का मैक्सिमम क्वेश्चन का धज्जिया तुम लोग उड़ा दोगे। अभी तो वृत्त के बारे में हम लोग जान रहे हैं, आगे देखो हम वृत्त के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं। और ये ले लिए हम ब्लैक, ठीक है। देखो भाई, फिर से हम एक वृत्त ले रहे हैं, फिर से हम एक वृत्त ले लिए, ठीक है। अब इसमें देखो यार, हम लोग को एक चीज जानना है, बाय चांस अगर हम एक यहां जीवा डाल दें, क्या जीवा डाल दें, जिसका नाम दे दें ए बी, और इस यहां एक नाम दे देते हैं सी, और यहां हम एक नाम देते हैं डी। तो देखो भाई, जीवा वृत्त को दो भाग में बांटता है, एक हो गया, एक दो हो गया, ठीक है, एक और एक दो। कॉल आ गया था भाई। जीवा वृत्त को एक और दो भाग में बांटता है। तो पहला पॉइंट लिखना, छोटे भाग को लघु। अब देखो भाई, वृत्त को दो भाग में बांट रहा है तो वृत्त खंड बोलेंगे, तो छोटे भाग को लघु वृत्त खंड, और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। देखो यहां से हम बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर एक जीवा वृत्त में है तो वृत्त को दो भाग में बांटता है, तो जो छोटा रहेगा उसे लघु वृत्तखंड, जो बड़ा रहेगा उसे दीर्घ वृत्तखंड। यानी लघु वृत्तखंड अगर तुमको बोल दें तो ए डी बी, ए डी बी, और अगर दीर्घ वृत्तखंड बोल दें तो ये भाग क्या होगा, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक हम छोटा सा त्रिभुज, सॉरी वृत्त हम और करते हैं। देखो, अब हम ये भी जाने थे, दो त्रिज्य क्षेत्र से बने, जैसे कि इसका सेंटर O है, ये O, ये A और ये B, ओके भाई, और इधर है A C, ठीक है। अब देखो भाई, यहां भी दो त्रिज्य से दो क्षेत्र बनते हैं, एक छोटा A बन गया और एक बड़ा A बन गया, गॉट इट। तो दो त्रिज्य क्षेत्र से दो खंड बनते हैं, छोटे को लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, और लघु त्रिज्य खंड क्या, ओ ए बी, ओ ए बी, एंड बड़े को क्या, बड़े को दीर्घ त्रिज्य खंड, क्या दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। और दीर्घ त्रिज्य खंड क्या, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी कहते हैं, ओ ए सी बी कहते हैं। समझ में यहां तक आया। वृत्तखंड जीवा दो भाग में बांटता है, छोटे को लघु वृत्तखंड, बड़े को दीर्घ वृत्तखंड। दो त्रिज्या एक वृत्त को दो भाग में बांटता है, एक छोटे को लघु त्रिज्यखंड, बड़े को दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्या अगर बांट रहा है तो त्रिज्यखंड,
और जीवा अगर बांट रहा है तो वृत्तखंड, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखे थे, क्या क्या होता है, ए बी व्यास होता है, ओ ए ओ बी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, सी डी कोड होता है भाई। एक क्लास 9th का था। अब हम लोग यहाँ आते हैं, एक ही तल में एक वृत्त तथा एक रेखा की सापेक्षिक स्थिति, जिसकी एक ही जगह है, एक जगह है, और एक वृत्त और एक रेखा में क्या क्या संबंध हो सकते हैं। जैसे कि भाई एक लड़की और एक लड़के के बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं। एक अननोन, जैसे कि हम रेलवे स्टेशन में गए, एक लड़की है एक लड़का है, तो एक अननोन है, कोई रिलेशन ही नहीं। और एक हो सकता है क्या, फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड यानी कॉलेज फ्रेंड। और एक क्या होते हैं, कपल होते हैं, कौन से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, निब्बा निब्बी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बाबू सोना। तो उसी तरह यहां भी कितने स्थिति हो सकते हैं एक वृत्त और एक रेखा के बीच में, आओ जानते हैं। पहला स्थिति हम जानते हैं भाई, पहला स्थिति क्या होगा बताते हैं। जब एक वृत्त और एक रेखा, एक वृत्त और एक रेखा में कोई जान पहचान ना हो, जैसे कि ये ए बी है और ए वृत्त ओ वाला एक वृत्त है। पहला सापेक्षिक स्थिति यही होता है कि एक वृत्त और एक रेखा में कोई रिश्ता ही नहीं, कोई नहीं है, रैंडम है, कुछ भी है। दूसरा स्थिति क्या होता है, जितने स्थिति होते हैं सारे चीज बताएंगे भाई। एक वृत्त है, ओ भाई एक वृत्त है और एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक है। अब देखो ए बी, ठीक है। और तीसरा स्थिति, हम पहले स्थिति को लिख लेते हैं भाई, उसके बाद मजा आएगा, सारी चीज को बताएंगे। कितने स्थिति होते हैं, टोटल 3 स्थिति होते हैं। देखो भाई ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, ओ है। देखो भाई ये वही है जो रेलवे स्टेशन में ये बंदा बैठा है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, रैंडम लड़की है, एक बंदा बैठा है। और ये वही लोग हैं जो कपल हैं, क्या है, कपल है। ये सब दोनों का देख रहे हो भाई, पूरा है, पूरा जोर से चक्कर चल रहा है, देख रहे हो, एक दूसरे के दिल में घुसे बैठे हैं। देख रहे हो रेखा कैसे इसके दिल में घुसे बैठे हैं। और एक क्या है भाई, फ्रेंड है, ना घुसने दे रही है ना निकलने दे रही है। फ्रेंड क्या करती है, जरूरत के समय याद करती है, लड़की लोग का तो यही होता है। तो ना घुसने दे रहा है ना निकलने दे रहा है। अब इससे हम क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी लाइन, अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जो इसको एकदम अंदर दिल में घुसा बैठा है उसे हम बोलते हैं छेदक, क्या, छेदक रेखा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो फ्रेंड है ना घुस पा रहा है ना निकल पा रहा है, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, स्पर्श रेखा, क्या, स्पर्श रेखा। यानी टच में है लेकिन लिव इन नहीं हो पा रहा है, समझ में आ गया। ये लिव इन है और ये सिर्फ टच में है। अब आ जाओ डेफिनेशन बताते हैं। एक वृत्त और एक रेखा के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो उसे हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। अब एक वृत्त और एक रेखा के बीच में 2 कॉमन पॉइंट हो, कौन सा कॉमन पॉइंट है भाई, देख लो और देख लो, 2 कॉमन पॉइंट हो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। और एक वृत्त और एक रेखा के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट हो जहां एक दूसरे से सटा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। अगर तुम लोग को नहीं पता चल रहा है, कोई कॉमन चीज नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है भाई। अगर दोनों का हट कॉमन है तो भाई कमिटेड हो, छेदक रेखा हो। और अगर भाई एक चीज कॉमन है तो स्पर्श रेखा हो, ठीक है। अब आजा हम नेक्स्ट आते हैं, ये दूसरा था, तीसरा क्या है। देखो भाई कुछ परिभाषाएं देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, जैसे छेदक रेखा, इसका परिभाषा देख लो, एक वृत्त एंड एक रेखा के बीच अगर दो बिंदु
उभयनिष्ठ 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 दो बिंदु उभयनिष्ठ दो बिंदु उभयनिष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये सर्कल है और ये लाइन है और इसके इसके बीच में दो बिंदु ये ए और ये बी उभयनिष्ठ है, इसे हम क्या कहते हैं? छेदक। नेक्स्ट वन, पांचवा क्या है? स्पर्श रेखा। एक वृत्त और एक रेखा के बीच केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। अगर एक वृत्त और एक रेखा के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु हो जो ए है। अब यहां से एक चीज बता देते हैं भाई, एक चीज बताते हैं, ये नोट पॉइंट लिख लेना, नोट वन। हम क्या बोल रहे हैं? वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है, स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हम यहां से क्या बोल रहे हैं? अगर वृत्त के एक पॉइंट यहां है, क्या है? बी, एक पॉइंट यहां है, तो इस पॉइंट पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। एक से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती है। एक से अधिक स्पर्श रेखाएं अगर तुम खींचने की कोशिश करोगे तो छेदक रेखाएं बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते कि यहां, तो देखो भाई ऐसे हम देखो रे, एक यहां और एक यहां टच कर गया, तो बस यही एक से अधिक स्पर्श रेखाएं एक वृत्त के एक बिंदु से नहीं हो सकते, ज्यादा एक से अधिक हो ही नहीं सकता। ये नोट पॉइंट है, इसको तुम लोग मार्क कर लोगे क्या? स्टार, क्या? स्टार। ये एग्जाम में 1 नंबर में आने का चांस है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक होता है और क्या है अब? स्पर्श बिंदु। क्या है? स्पर्श बिंदु। वृत्त एंड स्पर्श रेखा, क्या? स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक वृत्त खींच दें और एक रेखा खींच दें, ये बिंदु जहां एक दूसरे को कांटेक्ट किया, ए, यहां बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, यहां बिंदु ए स्पर्श बिंदु है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अगर किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा है तो भाई कमेंट में एक बार थम्स अप छाप दो, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग तगड़ा क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखाओं के उदाहरण। अब देखो भाई, यहां से तुम्हारा दिमाग चेक करना चाह रहे हैं। क्या चेक करना चाह रहे हैं? दिमाग, कि तुम स्पर्श रेखा को समझ पाए कि नहीं। एक बार देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ सही है। देखो यहां से हम तुम्हारा दिमाग चेक करना चाह रहे हैं कि तुम वृत्त की स्पर्श रेखा को समझ पाए कि नहीं। तो उदाहरण हम पूछते हैं। क्या उदाहरण? तो उदाहरण तुम बोलोगे जो टच करता हो, वृत्त टच कर रहे हो एक रेखा को, तो पहला तुम देखो अगर तुम्हारा दिमाग में नहीं आ रहा है तो हम जो बता रहे हैं, ट्रेन की पटरी, क्या? ट्रेन की पटरी एंड उसका पहिया।
अब देखो भाई, ट्रेन की पटरी ऐसे रहते हैं और ट्रेन का पहिया ऐसे, देख रहे हो ये स्पर्श करता है, छेद नहीं करता है। ये क्या कभी ऐसे घुसा है क्या ट्रेन के चक्का में? नहीं। तो ट्रेन की पटरी और उसका पहिया क्या है? वृत्त के स्पर्श रेखा के उदाहरण है, पहला। अब तुम दूसरा बोलेगे, सड़क, सड़क और साइकिल का पहिया, सड़क और साइकिल का पहिया। तो इस तरह तुम्हारे इर्द गिर्द कितने वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं, कमेंट में छाप दो भाई, मिनिमम 3 गो छापना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। यहां एक चीज देखो तो भाई, यहां हल्का सा तुम लोग लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। क्या लाइट प्रॉब्लम हो सकता है? 1 मिनट हम सेट कर देते हैं भाई, एक्सपोजर लॉक, ठीक है। अब सही हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो भाई, अब यहां से हम लोग देखेंगे वृत्त के महत्वपूर्ण परिणाम। अब यहां से वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देखेंगे, जो अत्यंत, जो नितांक, क्या नितांक आवश्यक है जानना, नितांक आवश्यक है जानना। बिना जाने काम चल ही नहीं सकता है, बिना जाने काम नहीं चल सकता है। अगर ये पॉइंट लगभग 9-10 पॉइंट है, अगर ये नहीं जानोगे तो तुम्हारा काम नहीं बन हो सकता है भाई। ना तुम पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन का धजिया उड़ा सकते हो, ना ही क्लास 10th के क्वेश्चन को धजिया उड़ा सकते हो। इसलिए एक कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना, हम क्या बोल रहे हैं। यदि एक वृत्त के 2 चाप सर्वांगसम है, अब चाप तुम लोग नहीं जानते हो, चाप नहीं जानते हो, आ जाओ भाई, चाप पहले हम लोग जानते हैं। एक वृत्त हम ड्रॉ किए, पहले इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, और यहां से अब सारा चीज ब्लैक आएगा, ठीक है। आ जाओ, 1 मिनट होल्ड ऑन, हल्का सा रुक जाते हैं। देखो भाई, ये वृत्त है। अब वृत्त का चाप क्या होता है? चाप, चाप क्या? चाप, पहले आ जा, चाप हम लोग जानते हैं। चाप, चाप को हम लोग शायद क्या बोलते हैं भाई? कॉर्ड यानी जीवा। चाप को हम, यार इंग्लिश में भूल गए। अच्छा इंग्लिश छोड़ दो भाई, चाप को क्या कहते हैं? अरे भाई हिंदी पढ़ाने लगे ना तब से इंग्लिश का बाप भाई हो गया। चाप हम इसे कहते हैं, ये जो पूरे हैं इसे वृत्त को चाप कहते हैं। यानी ये और ये बी, ये क्या हो गया? वृत्त के चाप। यानी यहां से जो ये यहां है उसे हम वृत्त का चाप कहते हैं। ये भी वृत्त का चाप है, वृत्त का चाप है, इससे ही हम वृत्त का चाप कहते हैं भाई। यानी एक कोड द्वारा जो जगह इधर बनता है, एक कोड द्वारा जो जगह इधर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं, ठीक है। कोड वृत्त को 2 भाग में बांटता है, इससे लघु वृत्तखंड, इससे दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड में जो वृत्त का भाग होता है उसे चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप, ठीक है। आज हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या हो बोल रहा है, ए और बी। एक और वृत्त हम ले लें, ठीक है। अच्छा इसको मिटा के यहां से लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, यहां समझा क्या रहा है? ये ए और ये सी है, ये सी और ये डी है। बोला है यदि एक वृत्त के 2 चाप सर्वांगसम है तो संगत जीवाएं बराबर होगी। बाय चांस एक ही वृत्त में ले सकते हो या 2 वृत्त में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाय चांस यहां हम बोल दें क्या? ए बी सी डी ई और एफ। हम बोल रहे हैं क्या कि चाप ए बी बराबर है चाप क्या सी डी बराबर है चाप क्या ई एफ। यानी यहां से ए बराबर है यहां से ए बराबर है यहां से ए। इसका मतलब क्या होता है? सो देखो, अगर चाप बराबर है तो जीवा, यहां से इसका जीवा ए आया, इसका जीवा ए आया, तो इसका जीवा ए आया, ठीक है। तो जीवाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ए बी का जीवा क्या है?
तो जीवा क्या है, ए बी चाप का जीवा ए बी है, तो जीवा जीवा ए बी बराबर होगा जीवा सी डी बराबर होगा जीवा क्या, ई एफ, ई एफ होगा, ई एफ होगा, क्या होगा, यदि यदि चाप ए बी का चाप बी सी डी का चाप और ई एफ का चाप बराबर होगा, तो ए बी जीवा सी डी जीवा और ई एफ जीवा बराबर होगा। यही पहला कॉन्सेप्ट बोलता है वृत्त का। आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट के पास जाते हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। भाई यहां देखो टोटल दो चीज है, यहां देखो टोटल दो चीज है, एक लंब है, क्या लंब है, और एक समद्विभाजित है। पहले आ जाओ लंब को हम लोग समझते हैं। लंब क्या होता है, अगर इस रेखा पर ये लंब है तो लंब का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री दोनों साइड बनाए, ठीक है, 90 डिग्री दोनों साइड बनाए। और समद्विभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित किसे कहते हैं भाई, अगर ये रेखा ये बिंदु अगर इसको समद्विभाजित कर रहा है, जैसे कि ये और बी है, और ये सी क्या कर रहा है, ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये बराबर होगा ए, यानी अगर ये आम होगा तो ये भी आम होगा, ठीक है। तो समद्विभाजित हम लोग समझ गए, लंब हम लोग समझ गए। अब इसका एनकाउंटर करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का एनकाउंटर करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, वृत्त के केंद्र से आ जाओ, पहले वृत्त हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज मेरे से नहीं हो रहा, क्या पता, वृत्त का केंद्र हम नहीं ला पा रहे, कैसे, नोट 3 में नहीं दिया एक फंक्शन, क्या नोट 3 में तो देना चाहिए यार, नोट 3 तो ब्रह्मांड है, नोट 3 तो ब्रह्मांड है, नोट 3 ब्रह्मांड है। देखो बाय चांस हम ए ले लेते हैं, ओ क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब एक जीवा, कोई भी रैंडम जीवा ले लो, तुम ए लेने का मन कर रहा है ए ले लेंगे, ए बी लेट कर लेते हैं, माना क्या, यहां यहां ए बी जीवा है एंड ओ केंद्र है, ओ केंद्र है। अब क्या बोल रहा है पता है भाई, अगर केंद्र से कोई भी जीवा पर अगर हम लंब डालेंगे, जैसे कि इसका नाम ले लेते हैं एन, अब तुम देखो अगर ओ एन, अगर क्या, अगर अगर ओ एन लंब ए बी है, अगर ये लंब जीवा पर है, केंद्र से लंब जीवा पर है, तो तो ए एन बराबर बी एन होगा, तो ए एन बराबर बी एन होगा। यहां हम कह क्या रहे, अगर केंद्र से कोई भी जीवा पर हम लंब डालेंगे तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, अगर ये आम होगा तो ये भी आम होगा। समझ में आया, यानी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो एक हम यहां बना दे रहे हैं, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ये केंद्र है, केंद्र से यहां हम 90 डिग्री ड्रॉ किए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि इसका आधा बनता है दोनों साइड, इसीलिए बोले कि ए एन बराबर बी एन होगा। समझ में आया भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। इसी का यहां वाइस वर्सा लिखो, क्या, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब होता है विपरीत, क्या, विपरीत, क्या, विपरीत। अगर अगर क्या, अगर अगर ए एन बराबर बी एन है, अगर ए एन बराबर अगर तुमको हम बी एन दे दें तो तो ओ एन लंब होगा किस पर, ए बी पर होगा। यानी हम बोल क्या रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये लंब हो जाएगा, और अगर ये लंब होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। फैक्ट यही है, ठीक है। बारीकी से समझो भाई, बारीकी से नहीं समझोगे भाई बोझ लगेगा, वृत्त बोझ लगेगा, ठीक है। अब आज हम तीसरा कॉन्सेप्ट के पास आते हैं। तीसरा क्या बोला, वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। इसमें क्या बोल रहा है पता है, एक वृत्त हम ले लिए और इसका हम दो जीव, सॉरी भाई, इसका हम दो जीवा ले लिए, ठीक है।
1 मिनट भाई। ओ भाई क्या हो गया ये, पूरा कट गया। बोले ना ये लैपटॉप स्लो काम कर रहा है। 1 मिनट, 2 मिनट रुको भाई, 2 मिनट कितने, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अगर तुम लोग आगे बढ़ा लो, स्पीड कर लो, क्योंकि वीडियो अब रुक गया है, क्या करें, कट गया है भाई, नोट कट गया। 1 मिनट। विरित का जितना कॉन्सेप्ट है भाई इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और भाई अगर तुम लोग पॉलिटेक्निक या एनडीए का तैयारी करना चाहते हो ना, तो उसका बैच आ गया भाई, जाके देखो। बोले ना कहीं पेड क्लासेस में भी उस तरह का नहीं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तुम लोग देखो, ये वाला बुक फॉलो करना, ये वाला बुक से हम लोग तैयारी करेंगे। कौन सा, ये वाला बुक देख लो, हम खरीद के ले आए हैं। हम इसी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो बताएंगे ही, परंतु कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या करेगा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए धज्जिया उड़ा दोगे। कॉन्सेप्ट बताएंगे, सब्जेक्टिव बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे। एग्जाम में तुम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो तुम लोग ऑब्जेक्टिव बनाना, लेकिन सब्जेक्टिव भी बता देंगे, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव तुम भूल गए हो तो सब्जेक्टिव वहां काम देगा। ठीक है, नोट 3 मेरा खुल रहा है। और अगर तुम लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो पॉलिटेक्निक भाई, तो आ जाओ यार, अपना स्कूल यूट्यूब स्टूडियो आ जाओ। एक है कहाँ पता है, रेमबा से गिरिडीह रोड जाओगे ना, तो रेमबा से जैसे निकलोगे, फार्म हाउस मेन गेट के सामने आ जाओ। पढ़ते हैं मजे से। ऑफलाइन में तो बहुत मजे से पढ़ेंगे यार, चिल कर करके पढ़ेंगे। ऑनलाइन में तो पढ़ने और पढ़ाने पे का सिलसिला रहता है, लेकिन ऑफलाइन में इंजॉय का भी सिलसिला रहता है। ठीक है, खुल जा सिम सिम। देखो, तुम लोग का पॉलिटेक्निक का हम वही वही जैसे कि देखो, पॉलिटेक्निक का पहले सिलेबस बता देंगे। ठीक है, इसमें क्लास 10th के सिलेबस के अलावा क्लास 9th का भी कुछ पोर्शन है भाई, और कम्पिटिटिव मैथ का भी कुछ पोर्शन है। हम तुम लोग को सारी चीज बताएंगे, कम्पिटिटिव भी बताएंगे, क्लास 9th का भी बताएंगे, क्लास 10th, यानी कंप्लीट मैथ का सिलेबस हम करवाएंगे। ओ भाई खुल ही नहीं रहा है, क्या करें। जैसे सेम। कितना देर का वीडियो बन रहा है यार, सॉरी ब्रो। 2 मिनट हो गया, अभी तक हम खोल नहीं पाए। हमको लग रहा था कि बंद हो जाए। भाई ये बहुत पुराना लैपटॉप है यार, ये 2011 में लिए हैं। ठीक है, और इसका हुआ था क्या पता है, इसको रिपेयरिंग करवाने के लिए जहाँ दिया था ना, वो बंदा इसका रैम चोरी कर लिया। 4 GB रैम था, 2 GB रैम लगा दिया, जिसके कारण बहुत स्लो हो गया। लगता है कूड़ा है भाई, कुछ काम नहीं कर पाता। लेकिन जब न्यू लैपटॉप यहाँ नहीं रहता है तो इसी से क्लास लेना पड़ता है। आजा खोल गया, अल्टीमेटली खुल गया, अंततः खुल गया। एक चीज है कि जहां तक हम पढ़ाए ना, वहां तक का सेव हो जाता है इसमें। हम लोग कहाँ थे, इधर हो गया था। इसको एक आ गया है ना इसका, हम लोग यहीं थे भाई। ठीक है, और हम लोग 3 नंबर कॉन्सेप्ट पे एंड किए थे। आ जाओ, इसका पीडीएफ हम तुम लोग को व्हाट्सअप चैनल बना है भाई। अगर तुम लोग नहीं जुड़े तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सारा पीडीएफ डिट्टो इसी तरह हैंड रिटन चला जाएगा।
कहीं भी दिक्कत होगा, ये हम लोग पढ़ लिए थे। आजा 10वां नंबर देखो भाई, तीसरा क्या बोल रहा है, वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। वृत्त बोला है तो आजा हम लोग वृत्त एक ड्रॉ करते हैं। और इसके लंबार्धक क्या होता है भाई, लंबार्धक लंब होते हैं जो 90 डिग्री होते हैं, क्या 90 डिग्री। और जीवा के लंबार्धक है, चलो बाय चांस ए जीवा है और वृत्त में एक और जीवा ए है। अब बोल रहा है इसके ऊपर हम लंब डालें और इसके ऊपर हम लंब डालें, तो ये एक दूसरे से कहाँ मिलता है भाई, केंद्र पर मिलता है। कहाँ मिलता है, सेंटर पे मिलता है। कहाँ मिलता है, सेंटर पे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कहाँ मिलेगा, सेंटर पे। वही बोल रहा है वृत्त के दो जीवा के लंब एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाओ, ये हम लोग, ये आके और खराब करता है, यही बैठता है ना तो स्क्रीन। तीसरा 11 नंबर चौथा, इसमें देखो भाई, तीन असंरेखी बिंदु से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जाता है। देखो एक होता है संरेख, क्या होता है, संरेख। संरेख मतलब होता है एक लाइन पे, क्या एक रेखा में, यानी तीन संरेख बिंदु बोले तो 1 2 3, ये हो गया एक रेखा। अब बोल रहा है तीन असंरेखी, असंरेखी मतलब एक रेखा में नहीं, तो बोल रहा है तीन असंरेखी बिंदु से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये तुम लोग याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है, इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। जो जो 5, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक इसमें देखो, एक वृत्त है, इसके समान जीवा, समान जीवा मतलब होता है भाई बराबर, क्या होते हैं, बराबर। देखो भाई, ये जीवा तो बराबर था ना, देखो भाई, अगर ये बी और सी और डी, अगर 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 ए बी बराबर हो सी डी का, यानी अगर दो जीवा वृत्त के बराबर होते हैं तो बता देते हैं वह वृत्त से सेम दूरी पर होते हैं। अगर ये एम है और ये एन है, क्या एन है, तो तो ओ एम बराबर ओ एन होगा। क्या होगा, अगर दो जीवा बराबर है तो सेंटर से बराबर दूरी पर हो, चाहे वो इधर है तो भी बराबर, इधर है तो भी बराबर, इधर है तो भी बराबर। और इसका वाइस वर्सा भी याद रखना, क्या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब होता है विपरीत, विपरीत। जैसे अगर हम बोल रहे हैं ए वृत्त है, एक जीवा ए है और एक जीवा ए है, अगर ये सेंटर है और अगर एन है और ये एम है, क्या है, एम है, अगर ओ एम बराबर ओ एन हो जाए और ये बी सी और डी, अगर क्या, अगर दो जीवा के केंद्र से समान दूरी हो जाए, केंद्र से समान दूरी रहे दो जीवा, तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। क्या, ए बी बराबर सी डी होगा। यानी समझे भाई, अगर यहां से इसका दूरी और यहां से इसका दूरी बराबर हो जाए तो ए बी ये जीवा इसके बराबर हो जाएगा, और अगर ये जीवा इसके बराबर होगा तो यहां से इसकी दूरी बराबर यहां से इसकी दूरी होगी। ठीक है, अब आ जाओ, कौन सा है, 6, किसी वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त की परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसमें हम क्या बता रहे हैं, सो देखो, इसमें हम बड़ा वृत्त बनाते हैं। बाय चांस हम ले लिए ए वाला, कौन सा, ए वाला चाप, ए वाला और ए वाला, ये चाप और ये चाप, इसका सेंटर ए है ओ। अगर ये चाप केंद्र पर, क्या, केंद्र पर, और ये चाप वृत्त के कोई भी परिधि पे
यानी अगर ये यहाँ थीटा बनाएगा तो यहाँ एंगल 2 थीटा होगा। यही बोल रहे हैं कि अगर एक चाप, ये वाला चाप, ये वाला चाप, ये वाला चाप अगर केंद्र पर 2 थीटा बनाएगा तो यही वाला चाप परिधि पर थीटा बनाएगा, यानी इसका ये आधा, क्या आधा, और इसका ये डबल, दुगुना, क्या दुगुना। यानी हम बोल क्या रहे हैं कि अगर एक चाप केंद्र पर 2 थीटा बना रहा है तो वही चाप परिधि पर केंद्र से आधा बनाएगा। ठीक है, अब आ जा, अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है। देखो भाई ये तुम लोग को बहुत सता हो रहा होगा, अर्धवृत्त होता क्या है, ये अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त में बना कौन क्या होता है, समकोण। यानी अर्धवृत्त में ए एंगल बना दें, ए एंगल तो 90 डिग्री, यहां बना दें तो ए भी 90 डिग्री, और यहां बना दें तो ये भी 90 डिग्री। यानी अर्धवृत्त के अंदर जितने भी कोण फॉर्म होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। अच्छा तुम लोग हमसे पूछोगे कि भैया क्यों होता है 90 डिग्री। देखो भाई हम एक वृत्त बोले, अच्छा अर्धवृत्त यही होता है क्या, हम यहां से ए चाप ले लिए, क्या ए चाप, तुमसे हम पूछेंगे ए चाप और एक केंद्र, ये चाप केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 180 डिग्री, तो यही चाप यहां कितने का बनाएगा, तो तुम बोलोगे इसका आधा भैया, तो ये 90, और इसीलिए अर्धवृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। समझ में आया, कॉन्सेप्ट जानो, ये सब याद रखना नहीं पड़ेगा। एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान होते हैं। देखो भाई एक वृत्त ले लिए, इसका केंद्र O है। अब वृत्तखंड क्या होता है, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। अगर तुम बोलोगे इस वृत्तखंड में कितनों भी कोण बना दें, सॉरी 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 सॉरी, ये कोण नहीं हुआ, जैसे कि एक कोण ए बना दिए, एक कोण ए बना दिए, एक कोण ए बना दिए, तो ये अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। यानी एक वृत्तखंड में जितने कोण बनाएंगे सब एक होगा। क्या तुम बोलोगे ये क्या ये भी ये होगा, नहीं भाई, ये अलग वृत्तखंड है, ये अलग वृत्तखंड है, लेकिन इसमें अगर ये बी बन रहा है तो ये भी बी बनेगा। यानी अलग अलग वृत्तखंड में समान कोण बनते हैं। अगर बड़ा में ए बन रहा है तो बड़ा में जितने कोण बनाएंगे सब के सब ए होंगे, अगर छोटा में बी बन रहा है तो छोटा में जितने कोण बनाएंगे सब के सब बी बनेंगे। ठीक है, ये लास्ट है, इसको हल्का सा हम इधर कर देते हैं। इसको देखो भाई, इसका दो केस है, क्या बोला, अधिवृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर। देखो इसमें बोल रहा है वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर, दूसरा बोल रहा है वृत्त के बाहर, तो ये वृत्त के बाहर। अब इसके कितने जीवा है भाई, ए और बी, ए और बी, और कितने हैं सी और डी, सी और डी, ये जीवाएं हैं। तो क्या बोलता है पता है, अगर ये प्रतिच्छेद कर रहा है ओ पे या प्रतिच्छेद कर रहा है पी पे, कहाँ कर रहा है, पी पे, तो एक ही चीज जानो, ए से पी, ए पी गुने बी से पी, बी से पी बराबर होगा सी से पी, सी से पी और डी से पी गुने डी से पी। यहाँ ए बोलता है अगर अंदर प्रतिच्छेद करें तो वही होता है, अगर बाहर प्रतिच्छेद करें। अब तुम बोलोगे आंसू भैया बाहर कैसे प्रतिच्छेद करता है, आजा भाई, ये है और ये जीवा है, जैसे कि ये, सॉरी इसको हम लेते हैं ए बी और सी और डी। अब तुम बोलोगे ये अंदर कहीं प्रतिच्छेद किया क्या, नहीं, तो ये प्रतिच्छेद करेगा तो कहाँ करेगा, बाहर में करेगा, कहाँ करेगा, बाहर में। तो आज हम बाहर करवा देते हैं प्रतिच्छेद, ये बाहर, और बाहर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, पी पर। तो इसमें रिजल्ट देखो भाई, जहां प्रतिच्छेद कर रहा है वहां से लेंगे, ए से पी लिए तो बी से पी। अब तुम बोलोगे प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, पी पर, तो ए से पी जाएंगे, क्या ए से पी जाएंगे गुने, अब क्या बोला है, फिर बी से पी जाएंगे, अब यहाँ से बी से पी जाएंगे, बीपी बराबर सी से पी जाएंगे। ऐसा कभी भी गलती नहीं करना भाई कि सी से डी और डी से पी, ब्लंडर है, क्या है, ब्लंडर। जहां प्रतिच्छेद कर रहा है वहां जाएंगे, तो सी से कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, पी, तो सी पी गुने डी से कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, पी, तो डी पी। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट
रिजल्ट है भाई। अगर तुम लोग को क्लासेस मजा आया तो आज का क्लासेस हम यहीं एंड करते हैं। कल से हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन लेके आएंगे। टिल देन बाय बाय। चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा शेयर करो। टिल देन बाय बाय।